हैं जरूर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हम आपसे जानना चाहेंगे ही। नजर कहां पर बनानी चाहिए ऐसे बाजार में? देखिए, पहले तो इंडेक्स इंडेक्स को ही निचोड़े। हम्म। अगर अगर अब हम निफ्टी पे देखते हैं तो रिलायंस, मारुति, टाटा मोटर्स, आइशर, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, भारतीय एक्सिस बैंक, कोटक ने इंडेक्स को संभाल के रखा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कुछ सहारा दिया। और अब कुछ हद तक लगता है कि एचडीएफसी के ट्विंस का भी जो है, एचडीएफसी ट्विंस के भी वनवास का समय करीब करीब पूरा हो गया है। उन्होंने वन के बाहर वापस सभ्यता में लौटने की तरफ कदम बाहर दिखाया है। तो ऐसे के अंदर पहले इन्हीं स्टॉक्स में अगर हम देखें, मुझे लगता है रिलायंस में तो एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड है, सरप्राइज देता चला जाएगा और ये नए हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी कर चुका है। तो पिछली बार भी जब हुआ था हम 18,100 तक गए थे और रिलायंस में एक तरफा तेजी थी, बाकी सारा बाजार कूट दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार रिलायंस अकेले ही सारी मलाई न खा ले, बाकियों के लिए भी छोड़े। पर रिलायंस में जो तेजी का माहौल अब बन रहा है वो पिछली बार के बिहेवियर के कारण थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है। और बैंक्स के अंदर अगर हम देखें, एचडीएफसी बैंक जो 26% है बैंक निफ्टी पे और बहुत बड़ी बैंक निफ्टी के अंदर में जलेबी बना देता है। उसके सिवा एक्सिस बैंक और कोटक दो बड़े बैंक है जो स्पष्ट लगता है एक्सिस बैंक में 25-30% तक की अब यहाँ से रैली शुरू हो चुकी है और कोटक भी यहाँ से अभी भी और 10-12% बढ़ेगा। अब आते हैं हम आईटीसी और लीवर पर। तो आईटीसी ने ऑलरेडी 340-50 की चाल के डीएनए फिंगरप्रिंट्स दिखा दिए हैं। पर ये अभी जो कुछ दिनों पहले जो रिजल्ट आए और वो रिजल्ट खोटे नहीं थे, ठीक है, इस बाजार में भी और अंडरबॉट स्टॉक रहा है, थके हुए लोग, तो आईटीसी ने एक और रैली कर दी। और ये जो नया नया हाई आ गया उस रिजल्ट पे, वो 340-50 की चाल का फिंगरप्रिंट जरूर है, बट साथ ही इसमें हम 245 से 230 के बीच में कहीं एक डिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वहां तक इंतजार करेंगे, पर वहां तक की डिप बन सकती है। और अगर वो डिप आती है और वहां से हमें रिवर्सल मिलता है, तब हम 340 की चाल को खेलेंगे। और लीवर जो मुझे लगता है साल भर के दृष्टिकोण पे रोज रोज की चार्ट के फ्लक्चुएशंस को ट्रबल लिए बिना अगर कोई शांति से पकड़ के बैठ सकता है तो ये न्यू हाई भी दिखा सकता है। लीवर ने पिछले 12,000 से लेकर 18,000 की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि करेक्शन ही देता चला गया। एक्सट्रीमली ओवर प्राइस था। अब लीवर में भी सेफ हेवन ऑल्सो, बट हिंदुस्तान लीवर ने एक तगड़ी रैली 1.5-2 महीने में दे दी है और यहाँ से भी थोड़ा घसकेगा नीचे। तो वापस इसको नीचे आने के बाद हम देखेंगे। तो अब अगर लीवर और आईटीसी अगर इंडेक्स को सहारा नहीं देंगे, सिर्फ रिलायंस दे रहा है, और मारुति में भी 300-400 रुपए से ज्यादा की मुझे जगह नहीं दिखती है। आउटर लिमिट से 8200 समझिए, उसके बाद मारुति वापस डीप करेक्शन में चला जाएगा। तो बचे हमारे टाटा मोटर्स और आइशर, जिनमें अभी भी टाटा मोटर्स मुझे लगता है 470-80 की चाल बची है। आइशर अभी भी यहाँ से 15-20% बढ़ सकता है। तो अब लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अगर एक तरफा बांध के रखा था इनको और इससे इंडेक्स चल रही थी, और अब अगर इनमें से कुछ स्टॉक्स ढीले पड़ेंगे तो आपने आईटी स्टॉक्स को, मतलब जैसे वो ना एकदम सार्वजनिक ऐलान हुआ है कि जिसको मन में आए आके दो तमाचे मार दे, तो वो इतने कूट पीट दिए गए हैं। अब जब तक ये रिवर्स नहीं होते, प्रीएम्प्टिव बाइंग करना तो यहाँ ठीक है, लिवरेज ट्रेडिंग में तुरंत नुकसान का कारण बन सकता है, पर मैं बड़ी गिद्ध दृष्टि इन पर जमाए रखूंगा। और जिस दिन ये आईटी स्टॉक्स में रिवर्सल का स्कोप बनेगा, इनमें 30 से 35% तक की अपसाइड हो सकती है। भले इंडेक्स 17,100 और 18,200 की अनिश्चितताओं पे हम बने रहेंगे। तो अब आते हैं हम थोड़े साइड के आउटसाइड द इंडेक्स स्टॉक्स में। तो अभी भी देखिए, जिनमें जो पक्के बिल्कुल बॉटम के पैटर्न्स बहुत से स्टॉक्स में नहीं बने हैं, पर कुछ स्टॉक्स को हमने रेडार पे अपने रख लिया है कि जब इनमें एक सर्टेन ऊपर का उछाल शुरू हो जाएगा और सर्टेन रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर देंगे, तो हम फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स केबल, सुंदरम क्लेटन, बॉश, इस तरह के स्टॉक्स पे हो सकता है 100% तक की भी तेजी अगले 8 से 10 महीने में आ जाए। तो मार्केट में देखिए, अब यहाँ से थोड़ा लंबे समय का दृष्टिकोण लेकर कुछ शेयर्स उठाने की तैयारी रखनी चाहिए। अभी तक इनमें बाई कॉल ट्रिगर नहीं हुआ है। वी आर एंटिसिपेटिंग इट, अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में कभी भी 4-5% के ऊपर बंद हो गए। अब मान लीजिए अवंती फीड्स आज भी 17-18 रुपए नीचे है, पर अगर ये अब तक के स्विंग हाई के जहां ऊपर जाता है अवंती फीड्स, तो मुझे लगता है 200 रुपए बढ़ सकता है। राजेश एक्सपोर्ट्स 590 के ऊपर गया तो हो सकता है 1,000 रुपए के जी। ऊपर की चाल निकल पड़ेगी। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे ओवरऑल मार्केट को छोड़कर के थोड़ी सी बॉटम फिशिंग और स्टॉक फिशिंग करने का टाइम है।
चलिए बिल्कुल, तो यहाँ से कंक्लूड जो निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट कि यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश के लिए कई सारी पिक्स यहाँ सजेस्ट करें हैं। फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, बॉश, अवंती फीड, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से एक एक साल तक के होराइजन के लिए और 30 से 40% तक का रिटर्न बोला सुशील केडिया ने कि यहाँ मिल सकता है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें पूरे मार्केट्स पर।